मज़हर अब्बास साहब, बिल आखिर इलेक्शन के मामले पर भी सहूलतकारी का काम करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। वो इलेक्शन कमीशन जो कल तक कहता था कि हम पाबंद नहीं हैं सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के, इलेक्शन एक्ट में 2017 में तरमीम के बाद, तो आप समझते हैं कि उस इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई उसकी अब कोई अहमियत नहीं है? अब जब कोई नई इलेक्टेड जमात आएगी नए इलेक्शंस के बाद, उसमें तब्दीली नागुज़ीर होगी। अब शुक्रिया शादिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारा काम तो सुप्रीम कोर्ट का था भी नहीं। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों में इत्तेफाक राय नहीं होता। एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि किसी गवर्नमेंट को का टेन्योर कितना होता है। ये भी बड़ा वाज़ेह है कि उस टेन्योर के फ़ौरन बाद जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है और 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाते हैं। जब ये चीज़ें बहुत कैटेगोरिकली, बहुत क्लियर अंदाज में लिखी हुई हैं, तो अगर उस पर अमल नहीं होता तो ये पहली चीज़ तो ये कि सियासी जमातों की नाकामी है। कोई भी मैटर इस हवाले से, यानी सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि ये फैसला कर लिया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का काम था नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये सारी सियासी जमातें एडमिट करें कि उनकी गलती थी। ये बायसे शर्मिंदगी है इनके लिए। अगस्त में, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करती, सहूलतकारी का काम ना करती, तो ये मामला ऐसे लिंगर ऑन होता रहता, शकूक शुबात ऐसे रहते, कभी भी अब आम दूर नहीं हो पाता? देखिए, यही तो मसला है, यही तो इशू है। इसीलिए तो सियासी जमातें जिम्मेदार हैं इस सारी क्राइसिस की। ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी। अगस्त में जो इलेक्शंस हो, अगस्त में असेंबलियाँ ख़त्म होनी थी। अब जो उस पिछली गवर्नमेंट में मसला क्या हो रहा था कि जी अगर फ़र्ज़ करें इस तारीख को असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, उस तारीख को डिज़ोल्व होती हैं तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये कि ये जो अबहाम था कि 60 रोज़ में इलेक्शन ना हो, 90 रोज़ में हो जाए, इसका मतलब ये है कि नियत में फतूर था। इसीलिए 60 रोज़ का ऑप्शन नहीं अडॉप्ट किया गया। वरना तो उसूली तौर पे आज पीपल्स पार्टी ये कह रही है, तो पीपल्स पार्टी उस तारीख को असेंबली डिसॉल्व करती कि 60 रोज़ में इलेक्शन हो जाते। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून जो आज ये अगर मगर कर रही है, तो मुस्लिम लीग नून उसी दिन असेंबली डिसॉल्व करती तो 60 रोज़ में इलेक्शन। मज़हर साहब, 60 और 90 रोज़ के अलावा जब इन तमाम जमातों ने मिलकर नोटिफाई किया मर्दमशुमारी को, तो फिर तो काम डिले होना था। फिर तो आपको पता है कि हल्का बंदियों का एक प्रोसेस है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नोटिफाई किया, उनके वजीर आला गए, कायरा साहब वहां पर गए, सब लोग मौजूद थे वहां। यही मैं बात कह रहा हूँ ना कि अब आपकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो आपको बिल्कुल हुकूमत ख़त्म होने के चंद दिन पहले ही CCI क्यों याद आ गई? हाँ, अब ठीक है, अगली हुकूमत आती, वो मरदमशुमारी के हवाले से जो भी फैसला करती, मरदमशुमारी के हवाले से भी हमारी पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी यही रहा कि आपने 2017 में फैसला, 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पे सेंसस हो जाना चाहिए था। इमरान खान साहब की हुकूमत में नहीं हुआ, उन्होंने भी डिले किया। तो हमारे यहाँ जो इलेक्शंस में गड़बड़ शुरू होती है वो दरअसल मरदमशुमारी से शुरू होती है। मरदमशुमारी, फिर डिलिमिटेशन और इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो आज जो क्राइसिस रिजॉल्व हुआ है वो दरअसल क्राइसिस था ही नहीं जो क्रिएट कर दिया गया। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता तो ये क्राइसिस नहीं खड़ा होता। चले, हो गया। अब आइंदा से क्या हम सबक सीखेंगे? माजी से तो हमने कभी सबक नहीं सीखा। 4 थी, 11 थी, इन 2 डेट्स पर नहीं हुआ, पता नहीं फिर एकदम 8 पर क्यों हुआ? सिवाय इसके कि या तो सदर मुमलिकत की नाक आड़े आ गई कि उन्होंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन की तारीख को क्यों कुछ बीच की तारीख दे दूं। मतलब आप जुमेरात को और बड़े आराम से ये कहा, माफ़ कीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि चलो बच्चों को एक दिन और की छुट्टी मिल जाएगी। वैसे ही इससे मुल्क में छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है। मेरे ख्याल वैसे में हमारा हिस्ट्री उठाकर देख लें, ऐसे ही होता है। आप ये 25 जुलाई को जो 2018 में हुई, वो भी इतवार वाले दिन थोड़ी हुई थी। मैं BBC का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, हिस्ट्री उसमें सारी लिखी हुई थी कि आज तक पाकिस्तान में कभी भी जो इंतखाबात में छुट्टी वाले दिन नहीं हुए। जब हमारे ज़माने में, आपको भी पता है, जब जुमे की छुट्टी होती थी तब भी कोई इंतखाबात नहीं हुए, हमेशा बीच का कोई दिन रखा जाता था और उस दिन आम तातील का फिर ऐलान किया जाता है। छुट्टी वाले दिन नहीं करवाए जाते। नहीं, कोई सिर्फ देखिए, सिर्फ स्कूल की छुट्टी का मसला नहीं है।
आपका बैंक्स हैं। हाँ। अरबों का कारोबार मुतासर होता है, अरबों का लॉस होता है जब आप वर्किंग डे पे इलेक्शंस कराते हैं। हमें एहसास ही नहीं है इन चीज़ों का। बड़े आराम से किसी ने मुझे नहीं पता किसने तजवीज़ दी थी, लेकिन बज़ाहिर तो लगता है कि सदर साहब ने 8 फरवरी दी। हाँ। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो प्रपोज 11 फरवरी की थी। तो सदर साहब मुझे इसकी लॉजिक बता दें कि ये जो अरबों रुपए का उस दिन नुकसान होगा, जो कारोबार ठप होगा, उस दिन कारोबार नहीं होगा, उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सही। मजहर साहब, अब एक मसला तो हल हुआ, चले इलेक्शन की डेट सामने आ गई, अब दूसरा मसला अपनी जगह खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, और वो है लेवल प्लेइंग फील्ड का, जिसकी शिकायत आज पीटीआई को भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है। तो ये शिकायतें कौन दूर करेगा? देखिए, पीटीआई की शिकायत तो समझ में आती है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है आज ही असद कैसर साहब को उठा के ले गए। हाँ। ये यहाँ से तो आप इलेक्शन का आगाज कर रहे हैं। हाँ। तो अगर एक पार्टी पर ये वक्त आएगा कि उसके लोगों को कैंपेन नहीं करने दी जाएगी, उसके लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इस तरह नहीं होगी, दबाव रहेगा, हरासा किया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, तो पीटीआई की तो बहुत जेन्युइन रीजंस नज़र आते हैं कि पीटीआई की जो एप्रीहेंशन है वो बज़ाहिर बहुत जेन्युइन नज़र आती है। पीपल्स पार्टी का लगता ये है कि पीपल्स पार्टी का चूंकि नून लीग से मामलात नहीं तय हो रहे और उसकी वजह से मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी दबाव बढ़ा रही है, और उस दबाव में वो ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही, ख़ासतौर पे पंजाब में उनको नज़र आ रहा है। और पंजाब में वैसी पीपल्स पार्टी 2013 के बाद से पीपल्स पार्टी बिल्कुल गायब नज़र आती है, उम्मीदवार उनके पास नहीं होते। अभी आप अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम सीटों पर पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ती या नहीं लड़ती। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में अब तो ये इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में प्रॉपर। लेकिन जरदारी साहब सरप्राइज देने के माहिर हैं, वो अभी भी यही बात करते हैं कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। आपको पता है सिंध हाउस में क्या क्या हुआ, अदम एतमाद के वक्त क्या क्या हुआ, सरप्राइज देने के माहिर हैं जरदारी साहब। दे सरप्राइज, हम भी इंतजार करेंगे सरप्राइज। देखिए, एक वक्त होता है, जरदारी साहब ने बहुत अच्छी सियासत की है, हुकूमत की है, लेकिन वो पॉपुलर पॉलिटिशियन कभी भी नहीं रहे। हाँ। पॉपुलर पॉलिटिक्स उन्होंने कभी भी नहीं की, उन्होंने मैनूवरिंग की पॉलिटिक्स की और उसमें वो कामयाब रहे हैं। तो अब जरदारी साहब किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि उन्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हाँ, वो मुस्लिम लीग नून को डैमेज ज़रूर कर सकते हैं। वो मुस्लिम लीग नून को अगर नीचा दिखाने के लिए वो पीटीआई की हद तक भी जा सकते हैं, वो पीटीआई के साथ भी बात कर सकते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इसको जिद बना लिया अपना कि वो किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो वो किसी भी लेवल जा सकते हैं। सही।